ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिसने भी कहा है 16 आने सच कहा है। जिस बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने में बरसों लगा दिए, जिसे बनाने में उसने पूरा राजकोष खाली कर दिया, उस लाजवाब शाहकार को उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही नज़दीक से देखा। कितनी अजीब बात है कि जिस प्यार के प्रतीक को देखने आज भी हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा सैलानी आते हैं, उस ऐतिहासिक इमारत को बनाने वाला खुद मीलों दूर किसी कैद में आंखों में आंसू लिए ताजमहल की धुंधली तस्वीरों को बहा रहा था। लेकिन ये वीडियो शाहजहां के प्यार की महिमा गाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद ताजमहल की वो सच्चाई बताने के लिए है जिसने न सिर्फ मुगलों के अंत का संकेत दिया, बल्कि आने वाले गुलामी भरे अंधकारमय भविष्य की चेतावनी भी दी। मुगल बादशाह जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे शाहजहां अपने कर्म परायणता से आदर्श मुगल बादशाह साबित होने का यत्न कर रहा था। उसने कई विद्रोहियों को ठिकाने लगाया। उसी के काल में मुगलों की स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। शाहजहां संगीत में भी रुचि रखता था, लेकिन शाहजहां जब राजधानी में संगीत में विलीन रहता, उस समय दक्खन की तपती धूप में औरंगजेब पसीना बहा रहा था। जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते देते शाहजहां की प्यारी बेगम परलोक सिधार गई, तब शाहजहां शोक की गहरी खाई में डूब गया। कहते हैं कि उसने अपना सिर मुंडवा लिया और हर प्रकार के इत्र से परहेज करने लगा, लेकिन अपनी मरहूम बेगम की आखिरी इच्छा को पूरा करने का प्रण उसने किया, और वो था दुनिया का सबसे हसीन मकबरा बनाना, ताजमहल का निर्माण करना। शुरू में ताजमहल मुगल शासन के राजकोष से एक भव्य इमारत की तर्ज पर निर्माण हुआ। जैसे जैसे ताजमहल की भव्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे मुगल शासन का खजाना खाली होता गया। ऐसा नहीं था कि दरबार के बड़े सेनापतियों या बादशाह के सलाहकारों तक ताजमहल से हो रही इस आर्थिक कंगाली की आंच नहीं पहुंची, लेकिन बादशाह और उसकी बेगम की ख्वाहिश के बीच अपना सिर कौन उठाता। लेकिन दक्खन से औरंगजेब सब कुछ भली भांति देख रहा था। एक मकबरे पर की जा रही इस फिजूल खर्ची पर उसने समय समय पर शाहजहां को चेताया भी था, लेकिन विरह की अंधियारी गलियों में भटक रहे शाहजहां को कौन रोशनी दिखाता। दुनिया भर के बेहतरीन नक्शीकारों को बुलाया गया। साथ ही बेशकीमती सामग्रियों की आवक बढ़ने से मुगल शासक के पास आम जनता पर ज्यादा कर वसूलने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे पहले ही खफा हो चुकी देश की आम जनता ताजमहल के प्रति अनाकृष्ट हो गई। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल के निर्माण कार्य में ही था। उसे ये भी खबर नहीं थी कि उसके देश में उसी के खिलाफ कई विद्रोहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। आम जनता से टैक्स वसूलने पर भी जब बादशाह की इच्छा आपूर्ति नहीं हुई, तब उसने देश के कोने कोने से उधार लेना शुरू किया। मुगल शासन से मित्र संबंध प्रस्थापित करने हेतु कई तटीय स्वतंत्र राज्यों ने शाहजहां को कर्ज देना उचित समझा, लेकिन ताजमहल की प्रचंडता के आगे ये सारे उपाय गौण होने लगे। अब बादशाह के आगे
विदेशी साम्राज्यों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने कई यूरोपीय सत्ताओं से कर्जा लिया, जिसे ना भरने की एवज में वो हिंदुस्तान की सरजमी का कुछ भूप्रदेश उन्हें देने लगा। मतलब एक मकबरे के लिए मुल्क को दांव पर रखा जाने लगा। इन्हीं बाहरी सत्ताओं में से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बादशाह की इस मजबूरी का परिपूर्ण फायदा उठाया और अपने आप को भारत में स्थापित किया। फिर यह कंपनी कितनी मालामाल हुई और उसकी समृद्धि देख इंग्लैंड के शासन ने कैसे अपनी नींव हिंदुस्तान में रखी, ये सभी भली भांति जानते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वो एक ही शख्स था जिसने ताजमहल का विरोध किया। वो था औरंगज़ेब। उसके इस विरोध के चलते ही उसे 30 सालों के लिए दक्कन के विद्रोहों का पतन करने भेजा गया। ताजमहल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का पेट भरने की मजबूरी में पूरा मुगल अन्नागार खाली हो गया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष भारत में भीषण अकाल भी पड़ा। सैकड़ों लोग भूखमरी से मरने लगे। देश के इन हालातों में अपने बाप का एक मकबरे पर पूरा खजाना खाली करना औरंगज़ेब को नागवार गुजरा और इसलिए उसने शाहजहां को ऐसी जगह कैद में रखा जहां से वो रोज़ ताजमहल को देख सके और महसूस कर सके कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर मुगल साम्राज्य को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। औरंगज़ेब ताजमहल को शाहजहां की सबसे बड़ी मूर्खता मानता था। इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।